क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेपाल में इस समय जो अराजकता फैली हुई है, भारत के विपक्षी दल इसमें भी अपने लिए एक मौका तलाश रहे हैं। भारत में कई विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर आज से ही ये लिखना शुरू कर दिया है कि जो हालात आज नेपाल में हैं, वही हालात कल भारत में भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने लिखा है, नेपाल टुडे, इंडिया टुमारो। विपक्ष के नेता इस तरह की भाषा लिखकर ऐसा लगता है जैसे भारत के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का यह रवैया किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। असल में जो विदेशी ताकतें दुनिया के अलग अलग देशों में लोकतंत्र को खत्म करके सत्ता परिवर्तन कराना चाहती हैं या उन देशों में अराजकता फैलाना चाहती हैं, उन्हें ऐसे ही विपक्षी नेताओं की तलाश रहती है। अब आप देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सबसे बड़े स्तंभ कौन से हैं? पहला है संसद। विपक्षी नेताओं की पूरी कोशिश होती है कि वो संसद को चलने ही ना दे, और वो कोई ना कोई बहाना लगाकर, कोई ना कोई झूठा आरोप लगाकर संसद को रोकने की कोशिश करते हैं, तो संसद को निष्क्रिय कर देते हैं। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी विपक्षी नेता अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। जब उनके मन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिक गई है, दबाव में काम करती है, तो उसे भी कमजोर कर दिया। तीसरा है इलेक्शन कमीशन, जिसे लगातार बदनाम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना। उसकी विश्वास को भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। चौथा स्तंभ हमारा है भारतीय सेना, जिसे हर बार हर हमले के बाद उससे सबूत मांगे जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष के नेताओं को हमारी अपनी सेना पर कम भरोसा था और पाकिस्तान पर ज्यादा। पांचवां, देश की मीडिया को भी लगातार बदनाम करने की कोशिश विपक्षी दल अक्सर करते रहते हैं, और विपक्ष के जो नेता हैं वो देश के मीडिया पर हर तरह का आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपक्षी दलों को आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि उनके मन की मुराद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि भारत न तो नेपाल है, न बांग्लादेश है, और न ही श्रीलंका है। भारत है। भारत 146 करोड़ लोगों का देश है, जहां पर लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हर स्तंभ की मजबूती में कोई दरार नहीं आई है और ना आएगी। भारत में आज भी हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन होता है। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 3 बार चुने जाना चुनाव में इस बात का सबूत है कि भारत की जनता पूरी तरह से आज उनके साथ है, और यहां इस तरह का विद्रोह कभी नहीं हो सकता। इस तरह के विद्रोह का सपना विपक्षी दल भले ही देख रहे हों, लेकिन भारत की जनता इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर।